लड़का है तो उसे गर्लफ्रेंड चाहिए होती है और लड़की है तो उसे बॉयफ्रेंड चाहिए होता है। और अब ये मत कह देना कि इसने कहा था, मेरे को फालतू में पिटवा दोगे। नमस्कार, मैं हूँ कनिष्क गुप्ता और आज हम देखने वाले हैं कि हम हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हर कोई बंदा इस पृथ्वी पे खुश रहना चाहता है। तो आज हम रियल मीनिंग देखेंगे हैप्पीनेस का और फिर ये देखेंगे कि हम कैसे हर वक्त हर पल खुश रह सकते हैं। अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमने सबसे पहले खुशी कब एक्सपीरियंस करी थी? बचपन में। तो बचपन में अब हमें खुशी किस चीज़ से मिलती है? हमें चॉकलेट से खुशी मिलती है। एक बच्चे को चॉकलेट मिलने से खुशी मिलती है। अब ये क्या रियल हैप्पीनेस है? देखते हैं। इसे देखने के लिए बस हमें इतना सा पूछना है कि अगर हम उस बच्चे को चॉकलेट देते रहे, उसे हैप्पीनेस मिलती रहेगी? और क्या ये उस बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म में सही है? तो इसका जवाब आपको पता ही है, हेल्थ पे क्या असर होगा। तो चॉकलेट लेना इज़ नॉट हैप्पीनेस, यह हमें क्लियर हो गया। अब थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट हुए तो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हमें खुशी होगी। ठीक है भाई, ये भी एक तरीके की हैप्पीनेस है। लेकिन क्या ये परमानेंट हैप्पीनेस है? लॉन्ग टर्म के लिए कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, करियर तुम्हारा ब्राइट है, लेकिन ये परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में बच्चों का एक और ख्वाब होता है। लड़का है तो उसे गर्लफ्रेंड चाहिए होती है और लड़की है तो उसे बॉयफ्रेंड चाहिए होता है। चलो, लड़का या लड़की को अपना वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल गए तो उसे खुशी मिल गई? ये देखते हैं अब। तो स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि हर दिन रिलेशनशिप में खुशी मिले, और ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो रिलेशन में खुशी कम मिलनी शुरू हो जाए या बिल्कुल बंद ही हो जाए। तो ये भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। रिलेशनशिप भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है हैप्पीनेस का। ऐसे ही जब हम बड़े होते रहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि शादी कर लो, या अपने ही मन से आप शादी करते हो, तो उसमें भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम खुश रहें। उसके बाद बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आप उनकी शादी करवाना चाहते होंगे, उससे पहले आप उनको सेटल करोगे और फिर आप सोचोगे कि उसके बाद मेरे को खुशी मिलेगी, और उसके बाद वो भी हो गया। उसके बाद हो सकता है कि आप उस चीज़ को लेके खुश हो कि अब तो हमारी अब बुढ़ापा आ गया है, अब तो हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, तब जाके हम खुश होंगे। तो ऐसे अगर हम ढूंढते रहेंगे खुशी को एक तरीके से गोल्स के अंदर कि हमने ये चीज़ अचीव कर दी तो अब हम भाई खुश होंगे, हमने ये एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया तो हम बहुत खुश होंगे, ये परमानेंट खुशी नहीं है। अब हम ऐसा क्या करें कि हम इसी पल खुश हो जाए? तो हम वो कर सकते हैं जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती हो। तो भाई अब तो हमें खुशी एक वीडियो देखने में भी मिलती है, इंटरटेनमेंट वीडियो, मूवीज़ देखने में खुशी मिलती है, किसी को गेम खेलने में खुशी मिलती है, किसी को जंक फूड खाने में खुशी मिलती है। तो क्या अब हम ये सब करें खुशी के लिए? चलो भाई, इसे भी देख लेते हैं। अब जंक फूड हो गया, उसको पकड़ते हैं। तो जैसे कि हमारा वो चॉकलेट वाला एग्ज़ाम्पल था कि ये हमारे लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं है, तो ये भी क्रॉस है, सस्टेनेबल नहीं है हैप्पीनेस के लिए। तो अब हम एंटरटेनमेंट वाली चीज़ को पकड़ लेते हैं कि हम कोई भी अपनी एंटरटेनमेंट की वीडियो देखें तो हम खुश हो जाएंगे। हम खाली वीडियो देखते वक्त खुश होंगे,
शायद मनी फैक्टर है खुशी का। जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो हम खुश होंगे, क्योंकि हम कुछ भी खरीद सकते हैं और कितनी बार भी खरीद सकते हैं, है ना। अगर हम ध्यान से ऑब्ज़र्व करें कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन क्या वो खुश है? तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। तो अब ये भी क्लियर हो गया भाई, पैसा जिससे सारी चीज़ें ख़रीदी जा सकती है तो उससे भी अब हैप्पीनेस का कुछ लेना देना है नहीं खरीद सकते हम खुशी को। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम बाहर से स्माइल करें और हंसते रहें तो हमें खुशी मिलेगी। तो क्या ये है रियल हैप्पीनेस? मैं यही सवाल करूँगा फिर से। या फिर ये है रियल हैप्पीनेस कि जब हम अंदर से खुश हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हम अंदर से खुश हो और हम वो बाहर खुशी नहीं दिखा रहे हो, लेकिन हम अंदर से खुश हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया आप, लेकिन समझ गए होंगे। तो हमें हर वक्त अंदर से खुश रहना है, चाहे हम बाहर खुशी को दिखाए या ना दिखाए, लेकिन हम खुद अंदर से खुश होने चाहिए। यही है असली खुशी का मतलब, रियल हैप्पीनेस का मतलब। अब हमें क्लियर हो चुका है। चलो भाई, फाइनली हमें पहला आंसर मिल गया कि रियल हैप्पीनेस है क्या। जब हम अंदर से खुश हैं तो हम सच में खुश हैं। वाह। अब हम ये देखते हैं कि हम हर वक्त खुश कैसे रह सकते हैं। इसको अब डिस्कस करके आंसर निकालते हैं। वैसे मैंने आपको काफ़ी कंफ्यूज कर दिया है। अब आप कहोगे कि हम कुछ भी, कोई भी चीज़ जिसमें अब हमें मज़ा आ रहा है उसमें कह रहे हो कि रियल हैप्पीनेस नहीं है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या हम कुछ भी ना करें, आइडली बैठ जाए? तो चलो भाई, इसको भी देख लेते हैं। अगर कोई बंदा खाली बैठा हुआ है तो उसे खुशी मिलती है। कुछ लोगों को मिलती है खाली बैठने से भी खुशी। तो आप ये चीज़ देखो कि खाली बैठ के, पहली बात आपका दिमाग नहीं चल रहा है, तो आप ग्रो तो कर ही नहीं रहे हो, और आप हेल्थ वाइज भी डाउन जाते जा रहे हो, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो आपकी हेल्थ भी नीचे जाती जा रही है और आप ग्रो भी नहीं कर रहे हो। तो खाली बैठने से भी अगर आपको खुशी मिलती है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। तो इससे भी हम हमेशा खुश नहीं हो सकते। अब हमने जो इतना डिस्कस करा है, अगर हम उसके बेसिस पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि रियल हैप्पीनेस हमें उस चीज़ में मिलेगी जिसमें हमें मज़ा आए और वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हमारे लिए सही हो, सस्टेनेबल चीज़ होनी चाहिए वो। अब ये स्टेटमेंट पैशन की तरफ इशारा कर रही है। तो हाँ, हम अपने पैशन के लिए अगर पैशनेट है तो हमेशा हमें खुशी मिलेगी उसको करने से। मैं आपको अपनी डेफिनेशन बता देता हूँ पैशन की। मेरे हिसाब से पैशन वो चीज़ है जिसे करने में हमें हमेशा खुशी मिलती है, चाहे हमें उसके लिए काफ़ी सारी तकलीफ़ें हो। जैसे कि हो सकता है कि हमारी हेल्थ कंडीशंस थोड़ी सी डाउन जाए उसके लिए, लेकिन हमें उस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है और हमें उससे खुशी मिल रही है, और वो चीज़ हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी सस्टेनेबल है। पैशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। अगर आप उस किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो आपको उस फाइनल आउटकम से लेना देना नहीं होगा इतना जितना आपको उस प्रोसेस से लेना देना होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई आर्टिस्ट है, सपोज़ एक्टर, तो उसका फाइनल गोल है जो वो है कि एक मूवी में उसे लीड रोल करना है, लेकिन जो उसकी जर्नी होने वाली है, अगर उसने उसी से प्यार कर दिया, उससे वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है,
तो उसे ऑब्वियसली उसके अंदर खुशी मिलेगी। और यही चीज़ थी जो मैं प्रोसेस करके बताना चाह रहा था। अगर आपको इस प्रोसेस में मज़ा आने लग गया तो आपको ऑटोमेटिकली खुशी मिलेगी हर पल जब भी आप वो काम कर रहे होंगे। तभी आपने देखा होगा कि कितने सारे एक्टर्स हैं जिन्हें 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, 15 साल लग गए एक मूवी में अच्छा रोल मिलने के लिए। अगर उन्हें वो काम करने में हर दिन मज़ा नहीं आ रहा होता, वो खुशी नहीं मिल रही होती, तो वो कभी भी उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। और पहुंचना एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि अगर आप उस लेवल तक पहुंच भी गए तो फिर आपको खाली वो टेम्परेरी खुशी मिलेगी, वही सेम खुशी जो एक बच्चे को चॉकलेट लेने पे मिलती है या बच्चे को एक नए टॉय पे मिलती है। वो टेम्परेरी खुशी मिलेगी, लेकिन परमानेंट रियल हैप्पीनेस इसी में है जब आप इस प्रोसेस से प्यार करो, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैशनेट हो, तो आपको अंदर से खुश होने के लिए कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। तो अगर आप अंदर से खुश होना चाहते हो तो आप अपने पैशन को परस्यू करिए और आपको हर पल खुशी मिलेगी। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका पैशन किस चीज़ में है, तो इसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। आप बता देना कमेंट सेक्शन में अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए हो। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने पैशन पर काम नहीं करते। रीज़न है सोसाइटी का प्रेशर या पेरेंट्स का प्रेशर या पीयर प्रेशर, इन सारे रीज़न्स की वजह से। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये बात आपको भी पता है कि अगर आप अपना पैशन परस्यू करोगे तो आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी। तो आप ये प्रेशर में मत आइए और अपने पेरेंट्स से या जिसकी भी वजह से कर रहे हो उनसे एक बार बात करिए। और अब ये मत कह देना कि इसने कहा था, मेरे को फालतू में पिटवा दोगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए, बात करिए और बताइए उन्हें कि मेरे को रियल हैप्पीनेस उस चीज़ में मिलेगी। तो होपफुली आपकी बात सुनी जाए। धन्यवाद जी।